बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कोविड-19 का सबक पलटो अपने रब की तरफ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मुल्क चीन के वुहान शहर में गैर फितरी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के नतीजे में नवंबर 2019 को जिस अजीब व गरीब मुहलिक बीमारी का ज़ुहूर हुआ उसे कोविड-19 कोरोना वायरस डिज़ीज़ का नाम दिया गया। इस मरज़ ने देखते ही देखते दुनिया में फैल कर आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली। इस वबा के तदारुक के लिए हिंदुस्तान में मार्च 2020 के अवाखिर में जनता कर्फ्यू नाफिज किया गया और फिर लॉकडाउन का सिलसिला, क्वारंटाइन, सील डाउन, लाखों की तादाद में लोगों के मुतासिर होने और अक्सरियत के सेहतयाब होने और हज़ारों की तादाद में अमवात की ख़बरों ने सारे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 4 महीनों में मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई कारोबार बंद हो गए, कई लोग बेरोज़गार हो गए। मुहाजिर मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों को पैदल लौटने पर मजबूर हुए। तालीमी साल का बाज़ाब्ता आगाज़ न हो सका। अवाम नफ्सियाती अवारिस का शिकार हुई। अलगर्ज़ पूरे मुल्क के मामूलात मुतासिर हुए हैं। कमोबेश यही हाल दुनिया भर में महसूस होता है। कोविड-19 के इस मंजरनामे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आइए हम इन असबाब को समझने की कोशिश करते हैं और इस तनाजुर में अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाते हुए इस सूरत हाल का सामना करते हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेबस करके रख दिया है। हुकूमतों और तिब्बी निज़ाम की सारी तदबीरों के बावजूद अमवात की शरह कम नहीं हो रही है। मामला काबू से बाहर महसूस होता है। इंसान अपनी फितरत के मवाफिक ज़बान हाल या ज़बान खाल से इस बात का एतराफ़ व इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है कि अल्लाह ही सूरत हाल को बेहतर बना सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी किस्म की मंजर कशी करते हुए इंसान की बेबसी को यूँ ज़ाहिर किया है, व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 32। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जब इन पर साहिबानों जैसी कोई मौज छा जाती है तो अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत को तस्लीम करते हुए खालिसतन उसे पुकारते हैं। कोविड-19 ने दुनिया को क़यामत की एक झलक दिखा दी है। लिमनिल मुल्कुल यौम कुरान मजीद में आया है, क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा कि आज हुकूमत किसकी है। फिर ख़ुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह अकेले के लिए जो सब पर गालिब है। कोविड-19 ने हुकूमतों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि खुदा की सल्तनत में हमारा कोई ज़ोर चलने वाला नहीं है। जब दुनिया में जुल्म व ज़्यादती आम हो जाती है तो अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन अपनी निशानियाँ भेजता रहता है ताकि लोग संभल जाएँ। सूरह अनाम की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और इन कौमों को मसाइब और आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएँ। वो आफ़ात अर्ज़ी व समावी हों या वबाओं की फ़िज़ा हो, सब अल्लाह की जानिब से इंसानों के लिए तंबीह और आजमाइश होते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल खुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। आखिरकार हमने इन पर तूफ़ान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसरियाँ फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाईं, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इनमें मासूम अवाम का क्या कसूर? अल्लाह की पकड़ सिर्फ ज़ालिमों तक महदूद क्यों नहीं होती? जबकि हकीकत यह है कि जब मुसीबतें आती हैं तो अच्छे बुरे सब उसकी जद में आ जाते हैं। इसका जवाब यह है कि दुनिया की सालिमियत के लिए तमाम इंसान ज़िम्मेदार हैं। जो लोग फितना और फसाद फैलाते हैं, जुल्म व ज़्यादती करते हैं, वो ज़रूर क़यामत के रोज़ पकड़े जाएंगे और उनके करतूतों का बदला उन्हें दिया जाएगा। लेकिन दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त रखने में बक़िया लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और ज़ालिम को जुल्म से रोकें। अगर अक्सरियत खामोश तमाशाई बनी रही तो अल्लाह के कहर से कोई बच नहीं पाएगा। कुरान मजीद में इसी किस्म के फितने से बचने की तलक़ीन की गई है, जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहेगी जिन्होंने जुल्म किया होगा। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। यह सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 25 है। कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा की जहाँ कई ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र किया गया है, उन्हीं में से एक अहम ज़िम्मेदारी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है।
جس کے معنی اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اچھائیوں کا فروغ کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو برائیوں سے باز رکھنا بھی ایک مستقل کام ہے، جس سے غفلت برتنا باعث مواخذہ ہے۔ بخاری میں درج حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کے فریضے کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی کشتی کی مثال دی جس کی 2 منزلیں ہوں۔ کشتی میں پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں تھا، نیچے والے بار بار کی زحمت سے بچنے کے لیے کشتی ہی میں سوراخ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اب اوپر والے اس منصوبے پر اگر خاموش رہیں تو جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والوں کو لے کر ڈوبے گی۔ انگریزی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ societies are not destroyed by the violence of bad people but by the silence of good people، یعنی معاشرے برے لوگوں کے ظلم سے نہیں بلکہ اچھوں کی خاموشی سے تباہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہوگی۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس وبا کی سنگینی نے ہر خاص و عام کو پریشان کر رکھا ہے، ہر کوئی اس سے چھٹکارے کے لیے فکر مند ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی سوال ہے کہ آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا اور کب ہم اپنے معاملات پر واپس آ سکتے ہیں، کیسے اس وبا کا خاتمہ ہوگا؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان اس دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھے، اس حقیقت کو سمجھ کر اعتراف کرے کہ وہ اس دنیا میں خود مختار نہیں ہے بلکہ خالق حقیقی کے روبرو جواب دہ ہے۔ انسان اس دنیا میں امین ہے، اسے خلیفہ بنایا گیا ہے اور عند اللہ وہ مسئول ہے۔ انسان جب اس زمین پر حدود سے تجاوز کرتا ہے اور فتنہ و فساد برپا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشی حالات کے ذریعے متنبع کرتا ہے تاکہ وہ چوکنا ہو جائے اور اپنا جائزہ لے کر اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے اور اسی سے مدد طلب کرے۔ یہی رجوع الی اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات یوں سمجھائی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو یوں پکارا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ سورہ زمر کی 3 آیات ہیں، 53 سے 55 تک۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک اور تسلی نازل فرمائی، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ اس وبائی صورتحال سے نمٹنے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ طبی لحاظ سے ممکنہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، یہ ایمان اور توکل کا لازمی تقاضا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھ دو پھر توکل کرو، یعنی ظاہری اسباب اختیار کیے بغیر توکل نہیں ہے، لیکن اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ وبائی صورتحال میں توکل یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی قدرت پر اتنا یقین ہو کہ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اللہ کی مرضی ہو تو وبا سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی مرضی ہو تو بغیر اسباب کے بھی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہر معاملہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس احساس کے ساتھ اسباب اور احتیاط اختیار کرنا اور اللہ سے دعا کرنا توکل ہی کا حصہ ہے۔ نہ تو وبا کو بے حقیقت سمجھ کر بے نیازی برتنا صحیح ہے، اور نہ ہی وبا کے خوف کو اپنے اوپر مسلط کر کے جینے ہی سے دستبردار ہو جانا درست رویہ ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ جس شخص کی موت جب جہاں اور جیسی طے ہے اسی حساب سے آئے گی، نہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ اس میں تاخیر ہوگی۔ اسی اصول کے تحت یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کووڈ-19 نے اسی حقیقت محسوس کرایا ہے کہ انسان کی موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی موت کے لیے
तैयारी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को, ज़िंदगी और मौत को इंसानों की आजमाइश के लिए तख्लीक़ किया है। सूरह मुल्क में कहा गया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसी तरह सूरह आल इमरान वाला ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मरना है। इसी तरह एक और जगह सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, रही मौत तो जहाँ भी तुम हो वो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी, ख़ाह तुम किसी मजबूत किले में ही क्यों ना हो। सूरह आल इमरान में एक और जगह अल्लाह ने कहा कि कुल लौ कुंतुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी क़त्लगाहों की तरफ निकल आते। इन आयात की रोशनी में हकीकत वाज़े हो जाती है कि मौत के मामले में इंसान बेबस है, ना वो खुद से पैदा हुआ है और ना वो यहाँ हमेशा रह सकेगा, इसे एक ना एक दिन मरना है। सवाल यह है कि इस मौत का सामना करने के लिए हमें इस दुनिया में कैसे जीना है। ज़िंदगी वक्त गुजारने का नाम नहीं है बल्कि एक मोहलत अमल है जिसमें हमें अपनी उखरवी ज़िंदगी का साजो सामान तैयार करना है। हमारी आखिरत की ज़िंदगी का सारा इन्हिसार इस ज़िंदगी की सही तरतीब और हुस्न अमल पर है। दुनिया एक ऐसा इम्तिहान गाह है जिसमें हमें इम्तिहान का पर्चा थमा दिया गया है और किसी भी वक्त वो पर्चा छीन लिया जा सकता है। जिसको जितना वक्त मिला है उस वक्त में उसने ज़िंदगी के पर्चे को कैसे हल किया है, इसी पर इसकी कामयाबी का इन्हिसार है। इस सूरत हाल का साफ पैगाम यह है कि ज़िंदगी का हर लम्हा इस हाल में गुजारा जाए कि हम किसी भी वक्त रब से मुलाकात के लिए तैयार रहें। हमारी नीयतें, हमारे आमाल, हमारे अखलाक हमें जन्नत ले जाने के लिए मददगार साबित हों। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाने की तलक़ीन करते हुए फरमाया था कि जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, फ़रागत को मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब यह है कि उसकी कदर करें और उसको सही रास्ते में लगाया जाए। ये एक हकीकत है कि इंसान को हयात जाविदा के लिए पैदा किया गया है, लेकिन इस हयात जाविदा के लिए उसे इसी दुनिया में अपने अमल के ज़रिए साबित करना है कि वो कैसी ज़िंदगी हमेशा के लिए चाहता है, जन्नत की ज़िंदगी या फिर जहन्नम की। इस इम्तिहान का ख़ातिमा मौत है और मौत ही हर इंसान के लिए उसकी क़यामत है। मौत के सिलसिले में अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। बंदे मोमिन के लिए मौत का मरहला रब से मुलाकात का मरहला है, इसीलिए मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हिदायत दी कि तुम दुनिया में इस तरह रहो कि गोया तुम एक अजनबी हो या राह चलता मुसाफिर। मोमिन इस दुनिया की दिल फिरोबियों से मरूब नहीं होता, उसकी नज़र हमेशा आखिरत पर होती है और रब की खुशनुदी पर होती है, लेकिन वो इस दुनिया से गाफिल होकर जीता नहीं है। इसलिए कि उखरवी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का मौका यही दुनिया है। यही तवाज़ुन एक मोमिन को दुनिया में कुछ कर गुजरने का दायरा पैदा करता है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से बेरग़बती बंदे मोमिन की पहचान होती है। दुनिया करनी है लेकिन दुनिया पे मरना नहीं है। ईमान वालों की पहचान अल्लाह ने बताई कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत के नतीजे में वो हमेशा उसे याद रखते हैं, उसकी मर्ज़ियात पर चलने की कोशिश करते रहते हैं और उससे मुलाकात का शौक़ भी रखते हैं। लेकिन इस मुलाकात को खुशगवार बनाने और उसकी जन्नत को पाने के हक़दार बनने के लिए इस दुनिया में दिए गए मोहलत अमल का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। जीते जी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने माल, अपने वजूद, अपनी सलाहियतों के ज़रिए गैर मामूली मुजाहिदा करते हैं, जैसा कि हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने आमाल नामों को मरने के बाद भी नेकियों से भरने और मुफीद बनाने के लिए बेहतरीन नुस्खे समझा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े जारिया, इल्म नाफ़े और सालेह औलाद, इन 3 ज़राए से मरने के बाद भी हमारे आमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जीते जी हमें कुछ ऐसे रिफाही कामों की दाग बेल डालने की ज़रूरत है जिससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाती रहें। कुछ ऐसा इल्मी काम हम कर जाएं कि आने वाली नस्लें हिदायत का रास्ता पाती रहें, और अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करके जाएं कि वो हमारे हक़ में दुआ करते रहें और उनके अच्छे कामों का सिला हमें भी बराबर मिलता रहे। मोहतरम नाज़रीन, इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि कोविड-19
یہ خدائی لشکر کا ایک چھوٹا سا غیر مرئی حصہ ہے جس نے پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد و قہار کی۔ آج وقت ہے کہ حکومتیں اپنی غلط پالیسیوں سے باز آ جائیں، شہریوں کے مابین تفریق و امتیاز کو ختم کریں، پوری عالم انسانیت اجتماعی توبہ استغفار کرے، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ جس ہستی نے یہ وبائی صورتحال پیدا کی ہے وہی اس کے خاتمے پر بھی قادر ہے۔ توقع ہے کہ مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ان آزمائشی حالات کو خوشگوار حالات سے مبدل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔